क्या आप भी घबराते हैं अपशगुन के नाम से? क्या आप भी पहचानते हैं अपशगुन के संकेत? क्या आप सीखना चाहते हैं अपशगुन संकेतों को पहचानना? अगर हाँ, तो आज का यह वीडियो खास आपके लिए है। आपने हमेशा अपने बड़े बुजुर्गों से ये सुना होगा कि कुछ चीजों को करने से बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होती है और कुछ चीजों को नहीं करना चाहिए क्योंकि यह अपशगुन होता है। शगुन और अपशगुन के बारे में हम बहुत ही प्राचीन काल से सुनते हुए आ रहे हैं। शगुन शास्त्र में शुभ और अशुभ चीजों के बारे में विस्तार से बताया गया है। जैसे कि किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले दही खाकर घर से निकला जाता है। मान्यता यह है कि ऐसा करने से जो कार्य करने हम जा रहे हैं उसमें सफलता की प्राप्ति होती है। वहीं दूसरी तरफ कई अपशगुन भी होते हैं जिसके बारे में ये मान्यता है कि अपशगुन होने पर कार्यों में बाधाएं आती हैं और कार्य सफल नहीं हो पाते हैं। शगुन और अपशगुन की ये मान्यताएं प्राचीन काल से ही चली आ रही हैं, जिसमें कुछ लोग इन मान्यताओं पर विश्वास करते हैं तो कुछ लोग इन मान्यताओं पर विश्वास नहीं भी करते हैं। तो आइए जानते हैं ऐसी ही 10 अपशगुनों के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है ज्योति। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले बात करेंगे पानी के अपशगुन के बारे में। ऐसा माना जाता है कि जिन घरों में नल से पानी लगातार टपकता रहता है वहां धन की हानि होती रहती है। इसके अलावा सुबह सुबह बाथरूम में खाली बाल्टी देखना भी अपशगुन माना जाता है और खाली बाल्टी देखने से आर्थिक और मानसिक परेशानियां भी आती हैं। ऐसे में हमेशा बाथरूम में बाल्टी को भरकर ही रखना चाहिए। अब दूसरा है लोहे की चीजों का अपशगुन। मान्यता है कि जिन घरों में छोटे बच्चे होते हैं वहां पर नकारात्मक ऊर्जाएं जल्दी हावी हो जाती हैं और ऐसे में उनके बिस्तर के सिरहाने के पास लोहे से बनी चीजों को रखने से नकारात्मक ऊर्जाएं आसपास नहीं भटकती है। लेकिन जंग लगी लोहे की चीजों का घर पर रखना अपशगुन माना जाता है। अब तीसरा है दूध का अपशगुन। दूध का उबलकर जमीन पर गिरना अशुभ माना जाता है। जमीन पर दूध के गिरने से किसी बड़ी दुर्घटना या हानि होने का संकेत माना जाता है। और अब चौथा है शीशे का अपशगुन। वास्तुशास्त्र में शीशे के बारे में काफी विस्तार से बताया गया है। शगुन शास्त्र में शीशे या कांच की चीजों का टूटना बहुत ही अपशगुन माना जाता है और टूटे हुए आईने में कभी भी देखकर श्रृंगार नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा 1 साल से छोटी उम्र के बच्चों को कभी भी आईना नहीं देखना चाहिए क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। घर के कोनों में कांच के टूटे हुए टुकड़ों को जमा करके रखना भी अशुभ माना जाता है। और अब अगला है छुरी कांटे का अपशगुन। चाकू का गिरना भी शगुन शास्त्र के अनुसार अशुभ माना गया है और इसके अलावा कभी भी छुरी कांटे को क्रॉस करके नहीं रखना चाहिए। इससे तनाव और घर में कलह बढ़ती है। अब अगला है झाड़ू का अपशगुन। ज्यादातर लोग मानते हैं कि झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास है। झाड़ू पर पैर रखना और शाम के समय पर झाड़ू लगाना बहुत ही अशुभ माना जाता है। इसके अलावा झाड़ू को खुली जगह पर भी नहीं रखना चाहिए बल्कि किसी कोने में छिपा कर रखना चाहिए। अब जानेंगे छींक का अपशगुन। घर से निकलते समय अगर छींक आ जाए तो इसे भी बहुत ही अपशगुन माना जाता है। घर से निकलते वक्त अगर छींक आ जाए तो वापस से घर के अंदर चले जाना चाहिए और पानी पीकर ही दोबारा घर से निकलना चाहिए। अब बात करते हैं पैसे से जुड़ा अपशगुन। कभी भी जेब या फिर पर्स को पैसों से खाली नहीं रखना चाहिए। जेब का खाली रखना अपशगुन माना जाता है। और अब अगला है पक्षियों से जुड़ा हुआ अपशगुन। घर पर मकड़ी के जाले का होना और चमगादड़ों कबूतरों का घर पर डेरा डालना बहुत ही बड़ा अपशगुन माना जाता है। इसके अलावा घर पर घायल या फिर मृतक पर पक्षी का गिरना बहुत ही बड़ा अपशगुन है। अब जानेंगे 10वें अपशगुन के बारे में और वो है जानवरों का अपशगुन। घर पर कुत्तों या बिल्लियों का रोना या फिर आपस में झगड़ा करना अच्छा नहीं माना जाता है। घर या घर के आसपास कुत्तों का और बिल्लियों का रोना किसी अप्रिय घटना के होने का संकेत माना जाता है। साथ ही आपको एक चीज और स्पष्ट कर दें, इस वीडियो में दी गई जानकारी ज्यादातर लोक परंपराओं और मान्यताओं पर आधारित है। आपने इससे पहले किन किन अपशगुनों के बारे में सुना था, हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।